की मुलाकात करवाते हैं दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कपल से। कुछ दिन पहले हमने एज एन ऑन कैमरा आपको बताया था कि एक कपल है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारे लिए बड़ा प्लेजेंट भी था और उन्होंने लाइटर नोट में कह रहा था कि बड़ी बात है भाई, बड़ी मियाँ बीवी में सलूक वाली बात है कि आप इकट्ठे चोटियाँ समिट कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त रिवायत उन्होंने कायम की। ऑन सीरियस एंड हम अगर देखें तो बड़ी मुश्किल ये बात है। दे हैव अ फैमिली एज वेल। हमारे साथ इस वक्त जनाब अजीज़ साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर अहमद अजीज़ साहब और अनम अजीज़ इनकी वाइफ हैं। ये दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। एक दो हम इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, प्लान किसका था और एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा मुआविनत किसकी थी, सब कुछ पूछेंगे। दो बोथ आर विद अस राइट नाउ इन द स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक। Pleasure to be here. It's Uzair. It's Uzair, sorry. It's a long running joke. Okay. वो उर्दू में उज़ैर और अजीज में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। थैंक यू फॉर द करेक्शन उज़ैर। और बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो हम जरूर चाहेंगे कि अपने इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए, ये प्लान किसका था कि चोटी पे जाना है, इसको सर करना है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, और आपस में आप लोगों ने इकट्ठे कैसे प्लानिंग की? क्योंकि मियाँ बीवी की, जैसे अभी इमरान सेठ, कि बड़ा मुश्किल होता है किसी एडवेंचर पे जाना, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ इतनी एडवेंचरस होती है। एग्जैक्टली। तो प्लान मेरा था और मैंने उज़ैर से ऐसे डिस्कस किया कि मैं सोच रही हूँ कि ये करना चाहती हूँ, एंड ही सेड कि मैं भी ज्वाइन करता हूँ आपको और हम इकट्ठे जाते हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई 2 बच्चे हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, आप बेस कैंप पे रह जाएं, मैं सबमिट करके आ जाऊँगी, तब अल्लाह ना करे कि कुछ होता है तो एटलीस्ट एक पेरेंट तो होता है। तो ही सेड नहीं, मैं जब जाऊँगा बेस कैंप रहूँ, नहीं मैं आपके साथ आऊँगा। तो इस तरह से ये प्लान बना। अगर मैं आप दोनों में से पूछूं कि ज्यादा हु इज मच इनटू द माउंटेनियरिंग, ज्यादा कौन है, ज्यादा पैशनेट कौन है, और दूसरे को जारी बात है जो ज्यादा है वो पुश करता होगा या इंस्पायर करता होगा? हमारा ये एक जॉइंट सा डिस्कवरी थी। शादी हुई, शादी के फ़ौरन बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हनीमून के लिए कहाँ जाएं। तो हम नागा पर्वत के बेस कैंप, That's really interesting. तो वो जो क्लीशेड जगह थी वहाँ पे हम नहीं जाना चाह रहे थे। तो दैट वाज द वे वी डिस्कवर्ड आवर पैशन। और आपने वो सारा वो जो वॉकिंग ट्रैक था वो किया? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड। तो उसका और उसके इमीडिएट फ़ौरन बाद हमारी ये रूटीन होती थी कि हम 3 महीने 4 महीने के बाद जाते थे, हम किसी ना किसी एक इस तरह के ट्रैक पे जाते थे। तो इट वाज अ पैशन दैट वी डिस्कवर्ड टुगेदर। ठीक है। और पिछले 10 साल से बस हम कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक किया था जिसको स्नो लेक कहते हैं। तकरीबन 180 किलोमीटर्स का ट्रैक है। इट टेक्स अबाउट 20 डेज। तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज थी और अच्छा वेट लॉस भी हुआ। हमने कवर भी किया एग्जैक्टली। वो उसके बाद बस फिर दिस वाज द लॉजिकल। जबरदस्त। अच्छा, इन 8000ers जो पीक्स हैं उसमें अब ये हर चोटी की एक डिफरेंट जो कह लें डिफिकल्टीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। आप मनासलो पे गए, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? क्या चैलेंजेस रहे ओवरऑल आप लोगों को? चैलेंजेस के अलावा मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि चैलेंजेस अपनी जगह पे एज एन इंडिविजुअल आप गए, आपने वो सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन एज अ कपल जाना और फिर वो चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। अच्छा, वाई? कैसे? लाइक यू नो, मैं अगर अपने लिए 50% ऑफ द टाइम अगर वरीड हूँ कि भाई मेरी तबीयत ठीक हो, मैंने सुबह जाना है, रोटेशंस करने हैं, फिर समिट पुश है, अब उसके साथ एडअप हो रहे उज़ैर का भी प्रेशर और वो एक स्ट्रेस, बिकॉज अब उसमें ऐसा हुआ कि ये बीमार भी, तो वो जो वाइफ वाला केयर है वो साथ पहाड़ पे भी जा रहा है। और रात को आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू हियर कि भाई ठीक है ना, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग हो गया था। फिर 4 दिन रेस्ट किया और उसमें फिर रात को मुझे बार बार उठ के चेक करना पड़ता था। तो अगर मैं ये अमला के सवाल का ही हिस्सा है कि वाई मनासलो, आई मीन और भी तो चोटियां हैं, सो आपने मनासलो का ही इंतखाब दोनों ने जाने का क्यों किया? थियोरेटिकली जो 14 पीक्स हैं उन पीक्स में मनासलो इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू माउंटेनियरिंग और 8000 वाली पीक्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो मनासलो जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। सो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें इसको रिलेटिवली ईजियर पीक भी कहा जाता है बिकॉज उस तरह टेक्निकली क्लाइंबिंग इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब हम गए और
पता लगा तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी थी, बहुत सारी उसी टाइम सीखने भी पड़ी। स्पेशली वो लेडर्स को क्रॉस करना, वो क्रेविसेस हैं, आप लेडर्स को क्रॉस कर रहे हैं। वो आई रिमेंबर एक ड्रामा ISPR का था सुनहरे दिन, उसमें जब वो PMA काकूल में जाते हैं कैडेट, तो जब उनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग मिलती है वो कहता है क्यों आया मैं काकूल। आई मीन समटाइम्स यू थिंक मैंने ये फैसला क्यों लिया था। उस पे आप तो सोचते किसी हैं, पॉइंट पे क्यों? सोचा आपने, खास तौर पे उज़ैर आपने सोचा कि मैं क्यों आया, ये तो आ ही रही थी, अकेले आ जाती। बिल्कुल। और ये एक बड़ा कॉमन एक फ्रेज़ है, हम कहते हैं कि ये जो इस तरह की एक एडवेंचर है वो फिजिकल एग्जर्शन के साथ साथ मेंटल exertion भी है, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ भी है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान सोचता है कि मैं इन फैक्टर्स या ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने अपने आप को पुश करना है। मसलन आई विल गिव एन एग्जांपल, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने हमारे से बेस कैंप में मुलाकात की और कहा कि मुझे लगता है कि आप कैंप 2 से आगे नहीं जाएंगे, मेरे बारे में ये कहा। अच्छा। और मैं जब कैंप 4 से क्रॉस कर रहा था और समिट की तरफ जा रहा था तो मैं बार बार उसको याद कर रहा था, मैंने समिट करके Oh my God. तो इट वाज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग रीजन, इट वाज अ काइंड ऑफ पुश फॉर यू कि मैंने करना है जी, मैंने करना है, करके आना है। तो somehow नेगेटिव पीपल भी जरूरी होते हैं जिंदगी में। Yes. वो आपको आगे पुश बढ़ाने है। Yes. अच्छा, टेल अस अबाउट योर किड्स, क्या उनके रिएक्शन? यू हैव 2 सन्स? Two sons. ओके, तो उनके लिए तो ज्यादा एडवेंचर के अम्मा अब्बा दोनों गए हुए इस एडवेंचर के ऊपर, उनका रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे। मतलब फतेह ने हमारा बेटा एचिसन में है तो उसने सबको बता दिया कि जी मेरे पेरेंट्स हैं ये जो टीवी पे आ रहे हैं, Oh, wow. और द फर्स्ट पाकिस्तानी कपल, और वो वहाँ पे वो स्टार किड बन गया है। और मतलब he was So did you over the knew moon. the risk involved in all this journey? आप I don't दोनों ने think बिठा so. के They're 7 and 3, so I don't think so. No. ओके, उनको नहीं पता। But That's he why. was saying people die. Yeah. Oh. Oh yes. So निकलने जाने से पहले आखिरी रात को उसने मेरे से बेड पे मेरे साथ लेटा हुआ था तो मुझे कहता है कि डू पीपल डाई, एंड आई सेड यस पीपल डाई। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप कर गया और वो He was थोड़ा सा emotional. he was emotional and he wasn't able to express his emotions, but yeah. नहीं, Oh, लेकिन that's सारी बात है, हाँ। चैलेंजेस तो होते ही हैं। नेक्स्ट क्या इरादे हैं? एक एडवेंचर था, हो गया, बस बेगम कर लिया, या आगे कुछ और भी है कि नहीं? वंस मोर आई डोंट नो व्हाई, मुझे अनम के से लग रहा है कि वो कुछ उनके जहन में चल रहा है मजीद, लेकिन आप मुझे लग रहे हैं मेरी तरह कह रहे हैं भाई ये हो गया, बहुत है। एक बीच चाहिए और एक यॉट चाहिए और इस पे बस रिलैक्स करना है, तो वेकेशन ड्यू है। नहीं, अगर मेरे माइंड में चल रहे हैं तो फिर ये भी जाएंगे। फिर तो जाना पड़ेगा। ओह, जाना वैसे पड़ेगा। चल रहा है, आप कोई प्लान कर रहे हैं आपस में, कोई बात हुई है इसके चल बाद? तो रहा है। डिस्कस तो किया है, बट लेट्स सी। You know, अभी सारी सेविंग्स जो हमारी थी वो सब Was it really expensive by इट the way? इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। अगर मैं पूछूं कितना एक्सपेंसिव था, अगर आप बता पाए हमें, नए देखने वालों के लिए? अबाउट $40,000 $40,000 each or for both of you? टोटल। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको पहले सेविंग्स भी करनी है जाने के लिए, इक्विपमेंट वगैरह लेने के और लिए। इक्विपमेंट मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप इतने रिस्की एडवेंचर के ऊपर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा। इन द एंड आप लोगों ने कभी इस तरह के बहुत सारे कोपर में अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, हर एक की लाइफ में वो जो मोमेंट की अभी बात हो रही थी ना कि कभी लगता है कि क्यों आए, यहाँ से वापस चले जाएं, या क्या वो कौन सा पॉइंट था आपकी इस पूरे एडवेंचर के अंदर? समिट पुश। Yeah, Summit summit push, push, yeah. कि आप सोए नहीं होते, वो 2 रातों से आप जाग रहे हैं और वो समिट पुश है, आप जा रहे हैं। मैं तो 2-3 जगह पे मुझे लगा कि मैं बस सो रही हूँ और मैं कहाँ हूँ और ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे पुश किया कि नहीं, मैंने नहीं रुकना, मैंने जाना। मेरा बेटा क्या कहेगा कि वहाँ जाके रुक गई। लेट मी पेंट अ पिक्चर। वाओ। जो समिट पुश है इट बेसिकली इज कि आपने कैंप 2 से सुबह का टाइम तकरीबन 7-8 बजे शुरू किया, आप 3-4 घंटे में कैंप 3 पहुंचे। ओके। कैंप 3 में आपने 3-4 घंटे रेस्ट करना है, उसके बाद फिर आप अगले 12 घंटे नॉन स्टॉप चल रहे हैं। दिस इज इंक्लूडिंग रात को। ओके। सो हमने 5 बजे कैंप 3 से शुरू किया, हम तकरीबन रात को 12-1 बजे रात को कैंप 4 पहुंचे। देयर इज़ नो स्टॉपिंग देयर, सीधा समिट की तरफ। सो आप इमेजिन कर सकते हैं तकरीबन के 30 घंटे जो है ना वो आप जागे में हैं, कोई रेस्ट नहीं है, -50 टेम्परेचर है, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो Of course. मेरी आवाज़ बदली हुई है बिकॉज कि वो लंग्स में ठंडी हवा जा रही थी, हालांकि मास्क पहना हुआ था। ठीक है। बट या सो इट्स अ वेरी बिल्कुल, मेरे पास 30 Hospital सेकंड है में। और मैं चाहता हूँ आप एट द सेम टाइम क्वाइट इंस्पिरेशनल फॉर मैनी ऑफ द कपल्स। ठीक है, आपके तो माशाल्लाह 2 बॉयज, इसका मतलब है शादी को टाइम हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए बीवी होंगे जो कुछ प्लान करेंगे, कुछ डिफरेंट करें, शादी तो कर ली अब, तो कोई मशवरा देंगे उनको आप लोग ऑन दिस कैमरा? वुड यू लाइक टू सजेस्ट समथिंग बोथ ऑफ यू? उज़ैर ना?
सो आई वुड से कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो करने चाहिए। सो हम लोग मियाँ बीवी जब हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे कि किसी टूर ऑपरेटर के साथ फ्राइडे की रात को जाना, एक दिन 1.5 दिन हमने कोई एक्सपीरियंस करना और मंडे मॉर्निंग वापस ऑफिस। ये भी जॉब कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो स्टोरीज इकट्ठी होती जाती हैं ओवर लाइफ। और वन मोर थिंग, हम जो खवातीन जब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घर की होकर रह जाती हैं, कुछ नहीं करती, ये सब लाइफ खत्म हो गई, उनको आप कोई एडवाइस करना चाहें? बिकॉज आप फैमिली को भी लेके चल रही हैं और साथ साथ अपने शौक भी पूरे करिए और मुश्किल शौक है। एनीथिंग दैट यू लाइक? मैं यही कहूँगी कि कभी भी अपने आप को स्टॉप नहीं करें, कभी भी अपने आप को बिल्कुल रुक नहीं जाएं, कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप 8000 का पहाड़ नहीं भी चढ़ सकते फिर भी कुछ ना कुछ करें, कोई वीकेंड पे चले जाएं या कुछ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। सो ये जो मी टाइम है ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं भी कर रही तब भी जो मी टाइम है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों के बावजूद जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उजैर साहब, आपका भी, अनम आपका भी, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोगों की। हमारे साथ जी कपल है, पाकिस्तानी कपल है जिन्होंने मनासलो को सबमिट किया है।